सबको मेरे YouTube चैनल पे सीए नवल किशोर चौधरी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ वो ख़ास करके जो भी हमारे टैक्स पेयर ओल्ड रिजिम में रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उनको लेके बहुत क्या सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है ताकि उस पर किसी तरह का कोई पेनल्टी नहीं लगे। अभी आपने हाल में ही देखा कि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म की नोटिफाई करने में काफ़ी देरी करी है और काफ़ी देर के बाद अभी 2 ही फॉर्म नोटिफाई कर पाए हैं जिसकी आईटीआर फाइलिंग पोर्टल पे स्टार्ट हो चुका है। वो है आईटीआर 1 और आईटीआर 4। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है आपको 2 तरह के ऑप्शंस दिए हैं कि जो भी आप रिटर्न फाइल करते हैं या तो आप ओल्ड रिजिम में फ़ाइल करें या न्यू रिजिम में फ़ाइल करें। इन दोनों रिजिम का एक बेसिक डिफरेंस ये है कि आप ओल्ड रिजिम में हर एक तरह का जो एग्जम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम कर रहे थे वो कंटिन्यू रहेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये महसूस किया और पिछले सालों के एक्सपीरियंस पे कई लोगों टैक्स पेयर को ये नोटिस दिया गया कि कई टैक्स पेयर फॉल्स क्लेम कर रहे थे 80C या 80D का और होम लोन इंटरेस्ट वगैरह का। तो इनको देखते हुए कई लोगों को नोटिस दिए गए, पैसे भी रिकवर किए गए, पेनल्टियाँ भी लगाई गई, लेकिन 100% केसेस में वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इस बार के आईटीआर फॉर्म में ख़ास करके जो ओल्ड रिजिम को ऑप्ट कर रहे हैं उसमें काफ़ी चेंजेस लेके आया है। एक चेंजेज है जैसे कि आप देखते हो कि ओल्ड रिजिम में कई लोग एचआरए क्लेम करते हैं। अगर आप एचआरए क्लेम करते हैं तो अब आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कि आप लैंडलॉर्ड का नाम, उनका पैन नंबर, क्या अमाउंट आप पे कर रहे थे, ताकि उसकी ना क्रॉस चेकिंग हो जाए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बार जो है ऑटोमेटेड एआई के ज़रिए जो भी आप एग्जम्पशंस क्लेम करने जा रहे हैं या कोई भी डिडक्शन जो 80C में है, एलआईसी का है, पीपीएफ का है, स्कूल फीस है, या जो भी आपका आईटीसी के अंदर परमिसेबल है या आईटीडी के अंदर जो भी आपका जो है सो मेडिक्लेम प्रीमियम है या एक्सपेंसेस हैं या आप एनपीएस क्लेम करते हो, उन सब की जो है जहाँ से भी आप क्लेम करते हो उसकी क्रॉस वेरिफिकेशंस की जाएगी। अगर आप किसी तरह का होम लोन ले रखा है और होम लोन इंटरेस्ट अगर आप अपनी आईटीआर में क्लेम कर रहे हैं तो उस केस में आपका पूरा डिटेल भरना पड़ेगा कि किससे आपने लोन ले रखा था, आपका अकाउंट नंबर क्या था, कितना इंटरेस्ट आपको क्लेम कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट परमिसेबल है, ताकि एआई के ज़रिए वो डायरेक्ट जो भी क्लेम आपने किया हुआ है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन जो भी लेंडिंग कंपनी है, चाहे वो बैंक हो कुछ भी हो, उससे क्रॉस चेक हो जाएगा। लेकिन अगर गलत पाया गया किसी भी तरह का क्लेम तो इनकम टैक्स प्रोविज़न के हिसाब से आपका जितना भी टैक्स बनता है उस पर 200% की पेनल्टी भी लगेगी। थैंक यू वेरी मच।